नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारे मॉडल पेपर फेस्ट में जो कलाम द्वारा एकेडमी सीकर द्वारा जारी किया गया है। साइंस मैथ वालों के लिए किया गया है, लेकिन इसके अंदर जीके के साइकोलॉजी के सारे पूरे 150 क्वेश्चन हैं 300 नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है। इसमें राजस्थान का देशांतर विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट, ये असत्य कथन है। इसके अंदर व्याख्या नहीं दी गई है, जो दी गई है उस हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी व उच्चावच, और अरावली की दिशा व मानसून हवाएं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? बनास और चंबल नदी। ऑप्शन डी। अगला दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 है चांद की बावड़ी, जयपुरी, अच्छा ये इससे दिए गए हैं, तो इनका ऑप्शन होगा सी। फर्स्ट का सेकंड दौसा। चांद की बावड़ी कहाँ है? दौसा में। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। रानी की बावड़ी बूंदी में। ये याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, तो ऑप्शन सी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट दिया गया, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिलों का समूह राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखते हैं? तो वो रखते हैं प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और बारां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ही आएंगे इस बार। सत्य असत्य कथन, इस अभ्यारण्य में बनास व चंबल नदी का पानी आता है, ये असत्य कथन है, केवलादेव में नहीं आता है। नेक्स्ट है, कृषि विभाग राजस्थान द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार असुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म को छांटना है, तो इसमें रेवेनिना चूरू असुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो कौन सा इसमें होगा? बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वाले समूह है 898 था, ये असत्य सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, तीनों भी याद कर लेना। ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? 933, और नगरीय 914। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह बांसवाड़े में सर्वाधिक था। राजस्थान की जनजातियों की संख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम पूछा गया है, तो वो होगा मीणा, भील, गरसिया और सहरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खनिज और खान। खनिज और खान, ऑप्शन डी। फर्स्ट में थर्ड। पाइराइट कहाँ है? सलादीपुर में। रॉक फॉस्फेरेट बिरमानिया। गार्नेट राजमहल। एमलाराइड कालागुमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना 1990 में हुई है, असत्य कथन। नेक्स्ट है, गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवा चुके हैं अपने मॉडल पेपर, और आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 2007 और 8। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन, राजस्थान में मार्च 2021 तक कुल सड़क लंबाई 1,99,231 किलोमीटर थी, ये असत्य है। नेक्स्ट है, जोधपुर के बड़ला सौर पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित वो है बड़ला पेज 4 रिलायंस एनर्जी, ये असुमेलित। बाकी ये तीनों भी देख लेना आप, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने जिंदर राव खिंची से देवल चारने की गाय मुक्त करवाई थी? तो कौन थे वो देवता? वो थे पाबूजी। नेक्स्ट है, चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। गरसियों द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है,
तो वो है वालड़ नृत्य। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में व्हील रखने की परंपरा है? पश्चिमी राजस्थान में व्हील रखने की परंपरा है। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार श्रृंगारिक त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध है? श्रृंगारिक त्यौहार के रूप में श्रावणी तीज प्रसिद्ध है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं है हेला ख्याल दूलिया राणा। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ये देख लो, प्रारंभ नहीं संपन्न पूछा है इस बार, तो किस में होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला। नेक्स्ट है दोनों ओर एक दूसरे को काटती आड़ीदारियां युक्त लहरिया कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोठड़ा, उसको क्या कहते हैं? मोठड़ा। नेक्स्ट है बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? बूंदी के रंग महल का निर्माण छत्तर साल ने करवाया। किसने? छत्तर साल ने। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के भाई संगत सिंह की वीरता पर आधारित सगसरासों के लेखक है? तो सगसरासों के लेखक गिरधर आसिया। नेक्स्ट वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपनी कड़क सत्ता के लिए जानी जाती है, तो वो है रांगड़ी बोली। नेक्स्ट है निम्नलिखित साहित्यिक रचना व साहित्यकार में सही सुमेलित नहीं है। नहीं है और है, ये ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। वह सूरज प्रकाश वीरबाण, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है चंद्र सिंह बिरकालीकृत रचना नहीं है, तो वो सेनानी। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, देख लो नहीं है कि कितने क्वेश्चन दे रखे, वो है बिसल देवरासो श्रीधर व्यास। नेक्स्ट है निम्न में से आर्य सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, वो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पूछ ले आर्य सभ्यता से प्राप्त अवशेष, वह आभूषणों सहित संवादान, धूप में सुखाई गई ईंटें, रंगाई छपाई के प्रयुक्त ठप्पे, ये कहाँ से पर्याप्त है? आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट है राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ? सिरोही का विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। सही सुमेलित नहीं है, वो है जय सिंह पूरा हत्याकांड 21 मार्च 1935 को सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहाँ हुआ? तो राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह 1818 में उदयपुर में हुआ। मेजर स्पोटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो वो नसीराबाद छावनी से। नेक्स्ट है नानाबाई खांट का संबंध किस गांव से था? नानाबाई खांट का संबंध रास्तापाल से। नेक्स्ट राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, राजशेखर द्वारा हम्मी रायण नहीं है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने। जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी? तो वो थे महाराजा गज सिंह ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है, तो क्या होगा? सी सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध, फिर दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम? कोरोटियस नाइग्रिसेप्स। नेक्स्ट है योजना वह उसके नोडल विभाग के संदर्भ में असुमेलित की पहचान कीजिए। वह मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये असुमेलित है। बाकी तीनों के भी याद रखना, इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि जन सूचना पोर्टल किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के लिए, और इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग के लिए, और घर घर औषधि योजना वन विभाग के द्वारा, ये याद रखना। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है?
तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो कौन सा है? देवेंद्र झाझड़िया। और इनके खेल से भी पूछ सकते हैं कौन से खेल से संबंध है, वो आप कमेंट में बताना। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ओसियो में स्थित हरि सिंह मंदिर में भगवान विष्णु व सूर्य का संकेत रूप है। यह सत्य कथन है, बाकी तीनों बातें सत्य है। राजस्थान के कुटीर उद्योग के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। कुटीर उद्योग के संबंध में असुमेलित दरी उद्योग गोसुंडा चित्तौड़गढ़, यह असुमेलित है। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल कितने सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं? विधानसभा में अब तक 14 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत परिणामों को मापने हेतु तैयार फ्रेमवर्क है, तो है SQAF। गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र छात्राओं को देय कुल प्रोत्साहन राशि है, तो गार्गी पुरस्कार के तहत कितनी राशि? 6,000 रुपये। नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? वह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 के धारा 7 के प्रावधानानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र शब्द से सम्मिलित नहीं है? तो वो है संगठन निर्माण, यह नहीं है। बाकी पहल, अनुसंधान और क्षमता निर्माण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कहाँ से कहाँ है? कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या तो कितनी होनी चाहिए? शिक्षकों की संख्या 6, प्राथमिक स्तर पर 200 छात्रों के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कहाँ से कहाँ तक है? वो होंगे कक्षा 1 से 8 तक। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के किस नियम में छात्र संचयी अभिलेख का उल्लेख है? वो होगा नियम 20 के अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो इंडिया यानी भारत को किसके रूप में विकसित करें? वो करेंगे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में। नेक्स्ट है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल की कक्षा है। एंट्री लेवल की कक्षा होगी प्रथम। SMC का कार्य क्षेत्र होता है। SMC का कार्य क्षेत्र विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक। नेक्स्ट है वर्ष 2005 के प्रारंभ किए गए PPP आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन के सहयोग संस्था है, तो वो कौन सी है? भारतीय उद्योग परिसंघ GESCWEF 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? देववाणी नहीं है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, तो वो है सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 400 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएं। नेक्स्ट है ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो है फर्स्ट स्थान आ गया है राजस्थान का निःशुल्क इलाज में ब्रेन स्टेम का, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन पर किस मीडिया एंटरटेनमेंट समूह द्वारा लघु फिल्म के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? वह दी गई एक्सेल। नेक्स्ट राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्था जो कि संबंधित स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अजमेर ई वेस्ट रिसाइकल पार्क। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से अधिक नगरीय निकायों वाले
राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा 8वां स्थान। कौन सा स्थान? 8वां स्थान। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो बालिका वर्ग के लिए कौन सा था? खो खो, जिसको पुरुष नहीं खेल सकते थे। नेक्स्ट है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ कैसा है? वो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो कौन सा? ब्राउज़र। भारतीय सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? ये देखो, भारतीय सोशल मीडिया ऐप वो है एलिमेंट्स, जिसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम तो चाइना वाले वो वाले की यूज़ करते हैं, इंडिया वाले थोड़ी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी की गति के संबंध में सही विकल्प है। सबसे तेज से धीमा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और सबसे धीमी कौन सी है? तो होगा CPU, और फिर चेच मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यह है सबसे तेज CPU और सबसे धीमी सेकेंडरी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है? साइकोलॉजी के आगे 71 में क्या होगा? परंपरागत स्तर। निम्न में से कौन सा थ्रोन्डाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो वो कौन सा होगा? तत्परता का नियम। तो ये 10 मॉडल पेपर है टोटल मिला के। आज ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। आप कमेंट में करना कि सारे करवाने हैं कितने करवाने हैं। एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का यह तरीका कहलाता है तदात्मीकरण। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह स्टीफन के द्वारा। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि 140 व 100 उससे ऊपर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का आयाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रसंग। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सबको आता होगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये विपरीत के प्रति वो होता है। डिस्क्लेमिया संबंधित है साइंस। डिस्क्लेमिया किससे संबंधित है? वो हो जाएगा पढ़ने संबंधित समस्या से। साइंस के भी आएंगे क्वेश्चन, मैथ के भी आएंगे, सारे आएंगे। अभिप्रेरणा के मूल परवर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो थे मैकडूगल। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किस अवस्था को? बाल्य अवस्था को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, आप देख लेना। इसको अगर हल करवाएंगे तो टाइम लगेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। ये देख लो आप। फिर हम साइंस के करवाते हैं आगे। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये है साइंस के क्वेश्चन में। सहकोशिक ये किस प्रकार के उत्तक में पाई जाती है? सहकोशिकाएं, तो सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। निम्न में से प्रोटीन है, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन है? तो वो होगा कीरेटिन। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थितिकारक सूक्ष्म जीव नहीं है?
होगा राइजोबियम व फ्रैंकिया। प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग एमीबिएसियस। शरीर के भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कहाँ से होता है? अनुमस्तिष्क से। अमाशय रस में होता है। तो अमाशय रस में क्या होता है? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। पेसमेकर स्थित होता है। पेसमेकर कहाँ? दाएं आलिंद की भित्ति में। मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ है। तो वो कौन सा है? हीमोजोइन। नेक्स्ट है कॉलम 1 है, कॉलम 2 को सुमेलित करना है। आवर्ती गति, वर्तीय गति, सरलेख गति, कंपन गति, और ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन ए। आवर्तीय गति झूले की गति को आवर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति कुम्हार द्वारा चाक को घुमाना। और सरल रेखीय गति क्या होगी? ऊपर से गेंद का गिराना। और कंपन गति सितार के तार की गति होगी। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। तो यह चुंबकीय बल तथा या स्थिर वैद्युत बल द्वारा हो सकता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो वो अचर रहती है। क्या रहती है? अचर। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। इन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो कौन कौन से में कर सकती है? लकड़ी, जल और वायु में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। मात्रा और इकाई की मात्रा और इकाई के अनुसार सुमेलित करना है। तो इसमें यह सुमेलित है एकदम। उच्च वेग मेक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। किस पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो उसको परितारिका कहते हैं, आइरिस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रभात तार द्वारा नाम दिया गया है। प्रभात तार द्वारा नाम दिया गया है। किसको? प्रभात तारा। प्रभात तारा कौन से को कहते हैं? ध्रुव तारे को, सीरियस नामक तारे को, या बृहस्पति ग्रह को, या शुक्र ग्रह को? तो प्रभात तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा। नेक्स्ट है सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद है। सिरका में कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो अभिविन्यास से। समस्थानिक के आधार पर भिन्न होते हैं। समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर। कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की धारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम पूछा हुआ है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। निम्न में से किस यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है? यानी उच्चतर क्वथनांक किसके अंदर है? एसिटिक अम्ल के अंदर। नेक्स्ट है स्टार्च आयोडाइड पत्थर का उपयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड पत्थर का उपयोग किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन चाटिए।
तो वो होगा कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण धुआं। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? मायादीप, प्रेक्षेप्य, दृश्य सामग्री। नेक्स्ट है दृश्य सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है मतलब शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। नेक्स्ट है मोरिसन उपागम में किस पर बल दिया जाता है? मोरिसन उपागम पर विषय वस्तु की आत्मसातीकरण पर। नेक्स्ट है रचनावादी उपागम पर आधारित रोजर बयावी के 5E मॉडल में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? स्पष्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम विशिष्ट उदाहरण निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो बाल केंद्रित विधि भाषण विधि। निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि का पद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? उपकल्पनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट है किसका आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किसी हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। तो निर्माणात्मक आकलन भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष के हेतु मापन हेतु उपयुक्त मापनी अभिवर्ती मापनी। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों का व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वो क्या कहलाता है? निंदनात्मक परीक्षण, कमियों का व्यक्त करने के लिए। तो ये थे आज का मॉडल पेपर, पूरे 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। कैसा लगा वीडियो लाइक और कमेंट करके बताना। डेली एक मॉडल पेपर करवाया जाएगा जो कि कलाम द्वारा जारी किया गया है। वीडियो देखने का धन्यवाद।